जिंदगी के सबसे बड़े दर्दों में से एक है अपने आप की दूसरों से तुलना करना। हम अक्सर सोचते हैं वो इतनी सफल क्यों है और मैं नहीं, लेकिन हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उसका रास्ता और मेरा रास्ता एक जैसे नहीं है। याद रखो, अगर कोई मछली पक्षी की तरह उड़ना चाहे तो वो अपनी पूरी जिंदगी ये सोचते हुए बिता देगी कि वो काबिल नहीं है, भले ही वो पूरे महासागर को पार करने की ताकत रखती हो। आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये आदत और भी खराब हो गई है। हम किसी और की सफलता देखते हैं और महसूस करने लगते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। हम अपनी खुद की प्रतिभा भूल जाते हैं और ये सोच धीरे धीरे इंसान को उदासी और निराशा की तरफ धकेल देती है। इसीलिए आज की ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी महसूस किया हो कि मैं कभी उनकी तरह अच्छा नहीं बन पाऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी की हर एक लाइन तुम्हारे सोचने का तरीका बदल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो एक कस्बे के पास था। उस गांव के बगल में एक बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस गांव में पीटर नाम का एक लड़का रहता था। वह मेहनती और दयालु लड़का था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे हमेशा दुखी कर देती थी। वह हमेशा खुद की दूसरों से तुलना करता रहता था। को हमेशा कक्षा में सबसे अच्छे अंक लाते हुए देखता तो पीटर सोचता, काश मैं भी उसके जैसा होशियार होता। उसका पड़ोसी रेयान बहुत अमीर था। पीटर सोचता, काश मेरे पास भी उसके जितने पैसे होते। यहाँ तक कि जब वह किसी को तेज दौड़ते देखता तो वह सोचता, मैं क्यों इतना तेज नहीं दौड़ सकता। ये सारे विचार पीटर को और ज्यादा दुखी करने लगे। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता था। उसे किसी काम में मजा नहीं आता था। हर समय वह यही सोचता, मैं कभी उनकी तरह नहीं बन पाऊंगा। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी आया। सब लोग उसे दादा जो, ग्रैंडपा जो कहते थे। वह हमेशा उपयोगी सलाह देता था और लोग उसकी बातें सुनना पसंद करते थे। पीटर उसके पास गया और बोला, दादा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कोई मुझसे बेहतर कर रहा है तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मैं कभी उनकी तरह नहीं बन पाऊंगा। ग्रैंडपा जो मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, वहां तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। अगली सुबह पीटर पेड़ के पास गया। दादाजी जो पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा, ध्यान से चारों तरफ देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। पीटर ने इधर उधर देखा और कहा, दादाजी यहाँ बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं। कुछ ऊंचे हैं, कुछ छोटे, कुछ पर बहुत सारे फल हैं और कुछ पर बिल्कुल नहीं। दादाजी जो मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर ये सेब का पेड़ नारियल के पेड़ से कहे मैं इतना छोटा क्यों हूँ, या नारियल का पेड़ कहे काश मेरे पास भी सेब जैसे मीठे फल होते, तो ये कैसा लगेगा। पीटर हंस पड़ा और बोला, ये तो बहुत मजेदार और बेवकूफी भरा लगेगा दादाजी। फिर दादाजी जो ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ये पूरा जंगल कैसा लगता है। पीटर बोला, बहुत शांत और सुंदर लगता है, सब कुछ एकदम सही लगता है। दादाजी जो ने कहा, बिल्कुल जिंदगी की तरह जंगल का हर पेड़ अपनी अलग खासियत रखता है, उसी तरह हर इंसान की अपनी अलग ताकतें होती हैं। सेब का पेड़ मीठे फल देता है, नारियल का पेड़ ऊंचा और मजबूत होता है। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ही जरूरी है। फिर दादाजी जो पीटर को तालाब के पास ले गए। वहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही थीं और थोड़ी दूर आसमान में एक चिड़िया उड़ रही थी। दादाजी जो ने कहा, अब सोचो, अगर मछली कहे काश मैं भी चिड़िया की तरह उड़ पाती, तो क्या ये सही होगा। पीटर बोला, बिल्कुल नहीं, मछलियां तैरने के लिए बनी है और चिड़िया उड़ने के लिए। दादाजी जो मुस्कुराए और धीरे से बोले, तो फिर तुम क्यों किसी और जैसा बनना चाहते हो। तुम्हारा भी अपना रास्ता है, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी खूबियां हैं, शायद अभी तुम्हें दिख नहीं रही हूँ। अपनी ताकत ढूंढो और उसी के साथ आगे बढ़ो। दादाजी की बातें सुनकर पीटर के अंदर कुछ बदल गया। उसे समझ आया कि हर इंसान अलग होता है और दूसरों से अपनी तुलना करना बस दुख ही देता है। उस दिन के बाद पीटर ने कभी खुद की तुलना किसी और से नहीं की। उसने अपना ध्यान अपनी प्रतिभा और अपने काम पर लगाया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और जिंदगी फिर से नई और रोमांचक लगने लगी। कुछ सालों बाद अपनी मेहनत से पीटर ने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। जब भी कोई उससे पूछता, तुम इतने सफल कैसे बने, तो वो मुस्कुराकर कहता, कभी खुद की तुलना किसी और से मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो हमेशा नाकाम रहेगी, लेकिन अगर वो तैरने पर ध्यान दे तो पूरा समंदर उसका हो सकता है। याद रखो, सूरज और चांद एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों ही जरूरी हैं। अपना रास्ता खोजो, उसी पर चलो, वहीं असली सफलता मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।